श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 19 अगस्त 2025 के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की एकादशी। और पूज्य गुरु जी ने कहा विष्णु पुराण के अनुसार कि ये जो भाद्रपद महीना यानी कि भादों के महीने की एकादशी होती है, इसे ही श्री कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन आप सभी लोगों को ये 3 अनाज और 7 बेल पत्र का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पितरों के कारण किसी तरीके की कोई परेशानी है, आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस भादो एकादशी का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस नारायण एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। 3 अनाज के दानों से करना होगा। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, परिवार में हमेशा क्लेश का माहौल बना हुआ रहता है, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की नहीं हो रही है ना, घर में रहने का मन नहीं करता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, तो आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेगी। केवल एक छोटा सा उपाय कीजिएगा और ये वाला उपाय आपके पितरों के निमित्त होता है जो आपको अपने ही घर पर करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? मात्र एक पीपल का पत्ता आपको ले लेना है, तो आप आराम से लेकर के आ सकते हो। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई समय फिक्स नहीं है एकादशी के दिन, ठीक है। आपको एक पीपल के पत्ते के साथ में चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद ज़्यादा नहीं लेना, शहद आपको मात्र 2 बूंद आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगली चीज़ जो चाहिए 3 अनाज के दाने, वो जिसमें सबसे पहले होगा चावल। चावल कितने लेने हैं? मात्र 1 चुटकी चावल नहीं, आपको 1 से 7 चावल लेने हैं। अब जो भी संख्या फिक्स बताई पूज्य गुरु जी ने, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, सबसे मुख्य संख्या होती है 7 जो आपको ले लेनी है। इसी के साथ में 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल और 1 चुटकी लेने होंगे आपको जौ के दाने, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना आपके घर में, तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका उसी तरीके से कीजिएगा। जो आपने यहाँ पर एक पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां अपने पितरों का स्मरण करते हुए लगानी है, बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरीके से 7 बिंदियां अपने पितरों का नाम लेकर के उनका आह्वान करके आपको यहाँ पे लगा देना है। और जो आपने 3 अनाज के दाने लिए हैं, 7 चावल के दाने जो लिए वो रख देना, छोटे से काले तिल और जो जौ के दाने लिए हैं, उन जौ के दानों को भी आपको इसी पत्ते के ऊपर रख देना। अब अपने घर के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर आपको जाना है, जैसे कि आपका ये घर हो गया और इस घर का केंद्र बिंदु है ये वाला। वहां जाने के पश्चात आपको कोई सा भी एक लाल कपड़ा यहाँ पे बिछा देना है, ठीक है। और लाल कपड़े के ऊपर आपको इस पत्ते को रखना है, ऐसा का ऐसा ही लाल कपड़े के ऊपर पत्ते को रखना। 1 लोटे में आपको जल ले लेना है और अपने दाहिने हाथ में इसी लोटे में से थोड़ा सा जल करना और अपने पितरों का स्मरण करके अपने दाहिने हाथ से इस जल को पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ना। ध्यान रखना, आपका पीपल का पत्ता एक लाल कलर के कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। फिर वापस जल लेना अपने दाहिने हाथ में और पितरों का स्मरण करके इसी पीपल के पत्ते पर छोड़ना। कितनी बार जल छोड़ना है? 3 बार आपको इस पीपल के पत्ते पर अपने दाहिने हाथ से जल छोड़ना है। छोड़ देने के पश्चात अपने पितरों से कामना करके, आह्वान करके कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, क्लेश खत्म हो, घर में धन की आवक हो, जो कामना करनी वैसी कामना करना। और इस पीपल के पत्ते को अब यहाँ से उठा करके आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर हो वहां पहुंच जाना। अगर आपके घर के आसपास बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है, वरना तो आपको यहाँ पर जाना है, अपनी कामना कह के इसमें प्रवाहित कर देना है। अगर ये नहीं है, उस केस में पूज्य गुरु जी ने बताया 2 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। पहला एक होता है पीपल का और दूसरा होता है बेलपत्र का। दोनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे आप इसे रख करके आ जाना अपने पितरों के नाम से। एक और वृक्ष होता है वट का वृक्ष, लेकिन पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय में केवल इन दोनों वृक्षों का ही उच्चारण किया था जो मैंने आपको बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन के बाद से आपके घर में शांति बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, 2 तरीके की परेशानियां हमेशा बनी हुई रहती है। एक होती है बीमारी की,
है ना। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी है, शारीरिक बीमारी, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मान सम्मान बढ़े, आपका इज्जत बढ़े, है ना, तो ये वाला उपाय करना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस उसी तरीके से आपको एकादशी के दिन उपाय करना है। सबसे पहले बात कर ले कि अगर आप अपने मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हो, जहां पर भी रहते हो आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी मान को इज्जत दे, या फिर आपकी बात का महत्व दे सब लोग, तब आपको एक काम करना है। आपके घर में, सबके घर में तुलसी जी रखी हुई रहेगी, तो आपको एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर आपकी जो टूटी हुई डंडी वगैरह वहां पे आसपास मिल जाए ना, तो वो ले लेना। तुलसी जी की जड़ हो जाए तो वो ले लेना। उसी जड़ को जब आप घिसते हो तो घिस करके ये जो इस तरीके से चंदन निकलता है, इसे बोला जाता है हरी चंदन। क्या बोला जाता है? हरी चंदन बोला जाता है। अब इसी हरी चंदन को निकाल करके आपके घर में जो भी भगवान श्री नारायण विष्णु जी का अवतार हो, जैसे कि सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, है ना, तो लड्डू गोपाल जी या फिर सत्यनारायण भगवान जी, उनके चरणों पर आपको इस चंदन को लगाना है। और उस चंदन को लगा करके वहीं से एक बिंदी निकालकर अपने मस्तक पर लगानी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई जरूरी नहीं है आप एकादशी के दिन करें या किस दिन करें, आपको क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर जाएं, एक बिंदी ये वाली हरी चंदन की लगा करके निकल जाना। आपका मान सम्मान होना तय है। जिस स्थान पर जाओगे आपको इज्जत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही है, शारीरिक बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इस तुलसी जी की जो ये एक डंडी होती है ना, केवल ये एक डंडी लेना और अपने नहाने वाली बाल्टी में एकादशी के दिन क्या करना है, आपको ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसको घुमा लेना है, इस डंडी को। उसके बाद में उस डंडी को तो आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल से आपको स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत दिन होता है, इतनी अद्भुत तिथि होती है एकादशी। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी कामना पूर्ति के लिए होगा। कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, आपकी इच्छा महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, महादेव सुन ही नहीं रहे हैं, तब एक काम कीजिएगा। केवल एकादशी के दिन का सबसे सुंदर उपाय है ये, जो सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे पटे ना हो, नहीं मिलते हैं बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और जो 1 लोटा आप लोगे तांबे का, पूज्य गुरुजी ने कहा इसके अंदर आपको किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है। किसका? पवित्र नदी का जल भरना है। अब हमारे घरों में जो पवित्र नदी का जल होता है वो गंगा जल होता है, लेकिन इतना गंगा जल तो सबके पास में नहीं होता कि लोटे का लोटा चढ़ा दो, है ना। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको अपने घर का जल भर के 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना, ठीक। और इसी के अंदर आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 के 7 बेलपत्र को डाल देना। इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास, लेकिन उससे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के पास में जाना, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं, और इसी वाले कलश में से संपूर्ण जल, ध्यान रखना इतना धीरे समर्पित करना कि इसमें से बेलपत्र बाहर ना गिरे। जितना भी जल है नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। और उसके बाद में जाना है आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। इधर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, एक एक करके समस्त बेल पत्रियों को निकाल करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। 7 बेल पत्र को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेल पत्र के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली एकादशी तक आपकी वो कामना पूर्ण होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कभी पैसों की समस्या, कभी कोई समस्या आ जाती है, वो चीज आप पा ही नहीं पा रहे हो, है ना, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई ना कोई समस्या आपके अड़चन में आ जाती है। एक काम कीजिएगा, एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में लेनी होगी आपको 3 चीजें। पहली होगी आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है जो कि पिसी हुई लेनी है। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे चावल। चावल कितने लेने हैं आपको? इसके अंदर 7 चावल के दाने लेना, जो खड़े होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए पूर्ण, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको 1 चुटकी चाहिए होंगे काला तिल, ठीक है, 1 चुटकी काला तिल। तो जो ये दोनों चीजें ली है आपने, चावल, काला तिल और 1 चुटकी हल्दी, इन तीनों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है।
और इसी के साथ में अलग से जो इस कलश में नहीं डालना है वो क्या होगा, जौ के दाने आपको अलग से रखने हैं। अब इन सभी को लेकर के जो पितरों के समान तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष हैं, एक होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष का और तीसरा होता है बेलपत्र का। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप चले जाना। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है वहां पर भी आप कर सकते हो। इसके नीचे जैसे ही जाओगे ना तो यहां पर आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से जौ के दाने लेकर के अपने पितरों से अपनी इच्छा कामना, किसी चीज को पाने की कामना करके इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उन्हीं जहां पर आपने जौ को समर्पित किया है उसी के ऊपर आपको 1 लोटा जल यहां पर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरु जी ने कहा जब आप एकादशी के दिन ये वाला उपाय करते हो ना तो आपके सारे जो पितृ होते हैं खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और वो चीज आपको निश्चित रूप से मिलती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय की कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आते ही चले जा रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेना अपने घर का, इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना 1 से 2 बूंदें। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 दीपक। कोशिश करना आटे का बना सको तो आटे का बना लेना, वरना मिट्टी का बनाना। इसके अंदर आपको लेनी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना है घी। ठीक है, गोल बाती का घी का दीपक 1 लोटा जल के साथ में लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचना किसी भी समय पर एकादशी के दिन। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात यहां पर नंदी भगवान जो बैठे रहते हैं, आपको उनके पीछे की तरफ में खड़े होना है और वहां से शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये कौन है स्वधा? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है और आपके द्वारा चढ़ाया गया जल जितना भी जलाधारी से नीचे गिरता है ये संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, आपके जीवन के सारे दुखों का नाश करते हैं। यहां तक कहा गया कि अगर आप 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके सुधा स्रोत जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, उसका अगर आप एक बार उच्चारण मात्र भी यहां पर करके आ जाते हो 1 लोटा जल चढ़ा करके, तो इसी स्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस उपाय को करके वापस मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।